श्री हरि विष्णु अध्याय 2 श्लोक 37। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और यदि जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए उठ खड़े हुओ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समस्त भय और द्वंद्व को इस श्लोक में स्पष्ट रूप से काट देते हैं। वे बताते हैं कि कर्तव्य पथ पर चलने में किसी भी स्थिति में हानि नहीं है, अर्थात धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कभी पराजित नहीं होता। कृष्ण अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हैं कि डर त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ कर्तव्य में प्रवृत्त होना ही सच्चा धर्म है। यह श्लोक निष्काम कर्म और निडर कर्तव्य बोध का सशक्त संदेश देता है। अध्याय 2 श्लोक 38 सुख और दुख को, लाभ और हानि को, विजय और पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए प्रवृत्त हो। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का मूल सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर सफलता और असफलता में समान भाव रखकर कर्तव्य करता है, तब कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। युद्ध यहाँ केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्तव्य का प्रतीक है। समत्व भाव से किया गया कर्म मन को शुद्ध करता है और पाप से मुक्त करता है। यह श्लोक आंतरिक स्थिरता और निष्काम कर्म का अत्यंत गहन उपदेश है। अध्याय 2 श्लोक 39 ये बुद्धि तुम्हें ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब कर्म योग के विषय में सुनो। हे पार्थ, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक गीता के उपदेश में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अब तक उन्होंने आत्मा के ज्ञान सांख्य योग की बात की और अब कर्म योग का उपदेश देंगे। कर्म से भागना नहीं, बल्कि बुद्धि से युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करना ही बंधन से मुक्ति का मार्ग है। यहाँ बुद्धि योग का अर्थ है विवेकपूर्ण, ईश्वर को समर्पित कर्म। यह श्लोक ज्ञान और कर्म के सुंदर समन्वय की भूमिका तैयार करता है। अध्याय 2 श्लोक 40 इस मार्ग में न तो प्रयास का नाश होता है और न ही कोई विपरीत फल होता है, बल्कि इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महान भय से रक्षा करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के मार्ग की महान विशेषता बताते हैं। इस मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही साधना अधूरी रह जाए, फिर भी उसका पुण्य नष्ट नहीं होता। कर्मयोग का थोड़ा सा पालन भी मनुष्य को भय, पतन और बंधन से बचा लेता है। यह श्लोक डर से भरे मन को आश्वासन देता है कि धर्म के पथ पर एक कदम भी सदैव रक्षक होता है। अध्याय 2 श्लोक 41 हे कुरुनंदन अर्जुन, इस मार्ग में एक निष्ठ दृढ़ बुद्धि ही सर्वोपरि होती है, जबकि अव्यवस्थित मन वालों की बुद्धियां अनेक दिशाओं में भटकती रहती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का मूल मंत्र बताते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ निश्चय के साथ कर्तव्य करता है, वही आगे बढ़ता है। इसके विपरीत जो मनुष्य इच्छाओं, संदेहों और भौतिक आकर्षणों में उलझा रहता है, उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखर जाती है। यह श्लोक सिखाता है कि आध्यात्मिक प्रगति एक निष्ठ प्रयास से ही संभव है। श्लोक 42, 43, 44 अर्थ हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो ऐसा कहने वाले हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप, कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है।
उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।